शहरियों के लिए मास्क पहनने की पाबंदी लाजमी करार दे दी गई है और खिलाफ वर्जी करने पर 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना रखा गया है। आपने हमारी कोर्ट्स का हाल देखा है, वहाँ पे कोई गरीब आदमी तो रुल ही जाएगा, जलील हो जाएगा और फिर वो साल चलता रहेगा मामला। तो यहाँ पर तो हमारा ना वो जुडिशल सिस्टम है, ना हमारी वो अदालतें हैं, ना हमारा वो इंसाफ का निज़ाम है। तो वज़ीर आज़म अक्सर मास्क नहीं पहनते हैं, तो अगर हमने सजा का ऐलान कर दिया तो वज़ीर आज़म ही जेल चले जाएंगे। ऐसे में अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से, गो कि ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि बद एहतियाती की जाए। और अब से कुछ ही दिनों बाद, गालिबन 1 हफ्ते बाद ईद उल अज़हा भी है, तो इस सूरत हाल के पेश नज़र के पाकिस्तान में भी ऐसे ही जुर्माने और सजा की जरूरत है कि आप लोगों को इतनी सख्त सजाएं देनी शुरू कर दें। नासिर चौथाई साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इसी किस्म की कोई सख्ती होनी चाहिए? देखिए, जिन इलाकों में फैलना है वहाँ तो कर सकते हैं आप। हिंदुस्तान ने यही किया है, हिंदुस्तान ने काबू पा लिया था, लेकिन जैसे ही खुला लॉकडाउन तो उनके कई इलाकों में बहुत बड़ा ख़तरनाक स्ट्राइक बैक हुआ, स्पाइक हुआ है। 50,000 कल आए बीमार, 12 लाख हो चुके हैं और 30,000 40,000 करीब मर चुके हैं वहाँ पर। और ये मुख्तलिफ इलाकों में, बाज़ इलाक़े केरला बिल्कुल क्लियर है, बाज़ इलाके बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है, यहाँ अचानक बढ़ना शुरू हुआ है। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, तो इसलिए वहाँ ज़रूरी है, ऐसे इलाकों में बहुत ज़रूरी है जहाँ स्पाइक अनयूजुअल हो, अनयूजुअल स्पाइक में बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अब जो टेस्ट भी कम है, ज़ाहिर है मरीज़ भी कम आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ ज़रूरत है। हमारे लोग पहन भी नहीं रहे, आप जुर्माने कर दें, कुछ भी कर दें, आप वो नहीं पहनेंगे, ना उन्होंने बारिश पे पहना, ना बकरीद पे पहनेंगे वो, और ना आप पहनेंगे। ठीक, इब्राहिम। देखें, ना तो ये काबिल अमल है, ना ही इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आप 2 साल के लिए किसी को जेल में डालेंगे तो हमारी मईशत की हालात वैसे ही बड़े पतले हैं, तो वो तो मईशत के ऊपर और ही बोझ बनेगा, और ना ही कोई 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो आपको देने के लिए तैयार होगा। दूसरी बात यह है कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि यानी हमारी हुकूमत ये बार बार कह रही है कि अब बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो पाकिस्तान में मास्क बन रहे हैं, और पाकिस्तान मास्क जो है वो एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी है। तो एक तो ये जो मास्क हैं इनको सस्ता करवाया जाए, और इनकी जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि ये एक ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, तो ये इन्फोर्स कर सकती है हुकूमत कि ये इंश्योर किया जाए, और जो बना रहे हैं इसके मैन्युफैक्चरर हैं या जो बेच रहे हैं उनको कहा जाए कि इसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर दें, यानी अगर ये 20-30 रुपये का मिल रहा है तो 5-6 रुपये का मिले। दूसरा, हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस जैसे मोटरसाइकिल सवारों को कोशिश करती है कि वो चालान करके या डांट डपट करके वो हेलमेट पहने, तो इसी तरह ये जो टाइगर फोर्स है, अगर है कहीं एग्जिस्ट करती है, वैसे नज़र तो नहीं आती, तो उसके ज़रिए भी ये मास्क जो हैं ये लोगों को फराम किए जा सकते हैं। एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जा सकती है, थोड़ा डांट डपट से काम चलाया जा सकता है, लेकिन ये 2 साल के लिए किसी को जेल में डालना या 1 लाख रुपए जुर्माना, ये काबिल अमल भी नहीं है, और इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है। मुज़म्मिल साहब, हमारे तो वज़ीर आज़म अक्सर मास्क नहीं पहनते हैं, तो अगर हमने सजा का ऐलान कर दिया तो वज़ीर आज़म ही जेल चले जाएंगे। हमारे तो वज़ीर आज़म बहुत कम मास्क पहनते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जेल जाने वाली बात तो ठीक नहीं है, लेकिन दुनिया में मैं देख रहा था एग्जाम्पलरी फ़ाइन ज़रूर रखे गए हैं, 200 से $500 तक, 200 पाउंड तक, और इस तरह जुर्माने जो हैं पब्लिक प्लेसेस पे मास्क ना पहनने पर दुनिया में नज़र आए हैं। और मेरे ख्याल में फ़ाइन ज़रूर एग्जाम्पलरी होना चाहिए। अभी ये 2-3 हज़ार इन्होंने फ़ाइन रखा है, किसी जगह प्रपोज़ हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ इस फ़ाइन को 10,000 रुपये तक भी ले जाया जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों को मास्क पहनने का आदी करना चाहिए, और अगर वज़ीर आज़म भी ना पहने तो उन्हें भी जुर्माना करना चाहिए, और वो जुर्माना भी पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होना चाहिए, ताकि सबको मास्क पहनने की आदत हो, कम से कम पब्लिक प्लेसेस में मुलाकात करते हुए। तो मैं समझता हूँ मास्क की अहमियत से तो इनकार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कितना जुर्माना और कितनी सज़ा होनी चाहिए, ये हर मुल्क ने अपने हालात और अपनी करेंसी और अपनी मईशत को देखकर फैसला करना है। यकीनन जिन्होंने 200 पाउंड रखा है, तो हम 200 पाउंड तो यहाँ हमारे 40,000 रुपये बन जाएंगे, हम तो 40,000 नहीं रख सकते। जिन्होंने $500 रखा है, वो $500 यहाँ 80,000 रुपये बन जाएंगे, वो 80,000 भी हम जुर्माना नहीं रख सकते। तो हम उस तरह तो नहीं देख सकते, लेकिन हमें अपने मुकामी हालात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा जुर्माना जरूर रखना चाहिए। मतलब सजा का इसमें फिर ये भी एक सवाल आ जाएगा। हाँ? जी। हाँ, लेकिन फिर पुलिस जो है वो लोगों को ब्लैकमेल भी करने लग जाएगी कि तुमने पहना भी होगा तो कहेगी नहीं पहना हुआ, जुर्माना कर देंगे, नहीं तो 500 रुपए रिश्वत है। तो वो मसाइल भी तो हमारे मुल्क में अपनी जगह मौजूद है। मेरे पास मोना
जी बिल्कुल, मैं इससे इख्तलाफ करती हूँ। ये पाकिस्तान में डूएबल नहीं है और मैं सबसे मोर और लेस एग्री करती हूँ इस बात पे कि अगर सही है कि जो 2-3 हज़ार जुर्माना था जो एक मीटिंग में तय पाया गया था, ये बिल्कुल ठीक है हमारे हिसाब से। क्योंकि अगर फ़ाइन कोई बंदा चैलेंज करे कि जी ये फ़ाइन मुझ पे गलत लगाया गया है, मैं किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में था। आपने हमारी कोर्ट्स का हाल देखा है, वहाँ पे कोई गरीब आदमी तो रुल ही जाएगा, ज़लील हो जाएगा और फिर वो साल चलता रहेगा मामला। तो यहाँ पर तो हमारा ना वो जुडिशल सिस्टम है, ना हमारी वो अदालतें हैं, ना हमारा वो इंसाफ का निज़ाम है कि हम किसी की भरपाई कर पाएँ या उसको कंपनसेट कर पाएँ अगर उसको कोई इन केस गलत फाइन हुआ है। और फिर आपको वो बिल्कुल बात सही है कि वो एक ब्राइबरी का और रिश्वतखोरी का एक नया बाजार गर्म हो जाएगा कि चलो ये जो 10,000 रुपए है, ये जो फाइन है, ये तो साइड में रखो, पहले 500 रुपए तो मेरी जेब में डालो, खर्चा पानी मुझे दो और यहाँ से निकलो। तो मैं क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस मुल्क में ये हाल है कि कोई मासूम शहरियों को कुचल कर निकल जाए, चला जाए, कोई मसला नहीं है। कोई किसी का हक मार ले, कब ज़मीन पे कब्जा कर ले, कत्ल कर ले, डाका डाले, चोरी करे, उनके लिए सज़ा नहीं है। इस किस्म की मासूम चीज़ों पे टिकटॉक की वीडियो बनाई है और गाने पे वीडियो बनाई है। I mean, मैं क्या करूं, मैं तबसरा करने से कासिर हूँ इस मामले पे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किधर से शुरू करूं। कि अच्छा, मुझे एक ना इसमें 2-3 पहलू नज़र आते हैं। एक तो मुझे इसमें आपको याद होगा कि वो PIA की कुछ एयर होस्टेसेस थी जिन्होंने कोई वीडियो बनाई थी, गालिबन वो भी टिकटॉक की ही वीडियो थी। उसके ऊपर भी उनके खिलाफ एक एक्शन लिया गया था, पता नहीं सस्पेंड किया था उनको या मुअत्तल किया था, सस्पेंड किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके ऊपर भी सोशल मीडिया ने बहुत शोर व वावेला मचाया था कि ये किस किस्म का फैसला है, क्या कर क्या रही थी, ऐसा क्या गुनाह कर दिया। आप अपनी ज़ात में अगर आप खुश हैं या कोई आप वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया का किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, किसी के साथ कोई नाजेबा हरकत, कोई बात नहीं कर रहे, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, मुझे समझ नहीं आता उसने ऐसा क्या गुनाह किया कि उसको इस बात पे उस वक्त भी हमने एक्शन देखा था ये होस्टेसेस। एक तो मुझे ना इसमें एक बड़ा खवातीन के हिसाब से एक बहुत डेरिवेटरी एटीट्यूड नजर आता है। क्योंकि अगर आप खास तौर पर इस तरह की हार्ड वर्किंग जो ये प्रोफेशनल खवातीन है इनसे बात करें, कोई लेडी कांस्टेबल हो या फिर कोई एयर होस्टेस हो, इनके पीछे ना हमेशा एक स्ट्रगल आती है। ये आपको बताती है, कोई टीचर हो, ये आपको बताएंगे कि ये इस मुकाम तक कैसे पहुंची है, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, घर के क्या हालात हैं, बहुत मतलब इंस्पायरिंग स्टोरीज इनके पीछे होती हैं। उस किस्म की बैकग्राउंड से आने वाली खवातीन, लड़कियां, बहनें हमारी, मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ से शुरू होता है उनके खिलाफ इतना जहर। मतलब आप उल्टा अगर उनकी स्ट्रगल की, उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप उनको कोई हक नहीं है आपको, और आपको शर्म से डूब पड़ना चाहिए कि अगर आप उनको इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इसमें ये पहलू मुझे बड़ा वाज़ेह किस्म का शोविनिज्म से भरा हुआ और खवातीन की जिसे कहते हैं डेरोगेटरी एटीट्यूड उनकी तरफ अपनाता हुआ ये मुझे नजर आता है। दूसरी बात मुझे इसमें ये नजर आती है कि ये जो सोशल मीडिया और एप्स के खिलाफ ना एक बहुत तंग जहनी का मुजाहरा पाकिस्तान में नजर आ रहा है मुसलसल तौर पर। कभी कहते हैं PUBG बैन कर दो, मुझे नहीं पता था PUBG वो क्या गेम है, उसमें क्या होता है। मैंने कहा शायद कोई ऑब्सीन कंटेंट है, वो ना आज ही हटी है कुछ, हाँ आज हटी है। अब देखिए मुझे तो समझ ही नहीं आई क्यों लगी थी। मैंने फिर बड़ा प्रोब किया इस बात को कि उसमें क्या ऐसी चीज है, क्या उसमें फहाशी है, क्या फैला रहे हैं, कौन सी आपकी जो आपके खोखले जो आपके एक बड़ी आपके दिलों में बातें हैं उनको किसने झटका दे दिया, आपकी फजूल की ईगो को किसने तकलीफ पहुंचा दी। PUBG ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जिसके लिए आपने उसका सर कलम करने की जो है ठान ली थी। कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी। फिर YouTube के हवाले से इसी किस्म के दोबारा कमेंट्स 2012 में पहले भी आप इस किस्म की चीज कर चुके हैं, YouTube बैन। आप मतलब ऐसी हालात हैं, ऐसे इस वक्त मतलब आप दुनिया को देखें कहाँ जा रहे हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर की हम बातें करते हैं, हर चीज इंटरनेट पे हो गई है, हर चीज हाइब्रिड हो गई है, हर चीज टेक सेवी हो गई है। 30 साल हो गए इंटरनेट की एवोल्यूशन को, हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। मेरी समझ नहीं आती यूट्यूब को बैन कर दें, मतलब ये किस किस्म की बातें हैं। आप जरा सोचें कि आप तो फिर पत्थरों के ज़माने में और बाबा आदम के ज़माने में हम पाकिस्तान को हम सब क्या धकेलने की कोई साजिश कर रहे हैं। इतना आपका तंग जहनी का मुजाहरा इस किस्म की चीज़ों पे, आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते और आप ये भी नहीं बता सकते, आप जहनी तौर पर इतने कुन ज़हन है कि आप ये भी नहीं बता पाते। मैं पूरी ओवरऑल हर फ्रेगमेंट पर, हर सोसाइटी के फ्रेगमेंट पर ये बात कर रही हूँ कि आप ये भी नहीं बता पाते कि आपकी इस कदर तनकीद और इस कदर नफरत का आपका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है, ये कहाँ से आएगी और ये आप कहाँ लेके जाएंगे।
अपने आप को ठीक करें। अगर कोई फहाशी है, कोई अगर इस किस्म की चीजें आपके अपने जहनों में है, मुझे नहीं समझ आती इसके अलावा और क्या चीजें, इतना उस बेचारी उस लड़की के साथ इन्होंने जुल्म किया है, फौरी तौर पर इस फैसले को वापस लें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सोशल मीडिया इसको उसी पैमाने पे उठाए जैसे एयर होस्टेस के खिलाफ जब हुआ था तो उस वक्त उठाया।